ऑल इंडिया मुस्लिम पासूनला बोर्ड यांनी दिनांक 27 मार्च रोजी एक ॲपील पत्र देशव्यापी पाठवून 28 मार्च रोजी दुपारी शुक्रवारी मुस्लिम समाजातील सर्व नागरिकांना जुम्मा नमाजच्या सामूहिक प्रार्थनेनंतर आपल्या हाताला उजव्या बाजूस काळ्या पट्ट्या बांधून वक्फ संशोधन बिल 2025चा निषेध व्यक्त करण्यासाठी सांगितलं। आज शहरातील सर्वच भागातील मुस्लिम बांधवांनी आपल्या भागातील मशिदीसमोर सांगितल्याप्रमाणे निषेध व्यक्त केला। शहरातील मदीना नगर मस्जिद, काझी मोहल्ला, नवी आबादी, मरकज मस्जिद, इस्लामपुरा सहित सर्वच मशिदींसमोर सर्व नागरिकांनी आपल्या उजव्या बाजूस काळ्या पट्ट्या बांधून सामूहिकपणे निषेध व्यक्त केला। केंद्र सरकारने वक्फ संशोधन अध्यादेश 2024 पारित करत मुस्लिम समाजात धडकी उडवून दिली आणि सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बजेट अधिवेशनामध्ये वक्फ संशोधन बिल 2025 लागू करण्याच्या तयारीत असून मुस्लिम समाजातील नागरिकांनी त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची जमीन स्वतः इच्छेने समाजाच्या कल्याणासाठी कायमस्वरूपी प्रदान केली गेली असताना त्या जागेवर समाजाच्या धार्मिक आणि सामाजिक कार्यासाठी मस्जिद, ईदगाह, मदरसे, दरगाह, खानखाह, कब्रस्तान आदी कार्यांसाठी जागा देण्यात आली असून केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल 2025 देशव्यापी लागू करून मुस्लिम समाजाचा मालकी ताबा संपुष्टात आणून मुस्लिम नागरिकांना बेदखल करण्याच्या प्रयत्नात असून ते हाणून पाडण्यासाठी आज ऑल इंडिया मुस्लिम पासूनला बोर्डाने देशभर मुस्लिम बांधवांना पवित्र रमजान महिन्याच्या जुम्मेतुल विदाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या उजव्या बाजूस काळ्या रंगपट्ट्या लावून केंद्र सरकारने पारित केलेल्या वक्फ संशोधन बिलचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी पत्राद्वारे कळवलं होतं। या निषेध कार्यक्रमात ज्येष्ठ नागरिक, युवक आणि चिमुकले उपस्थित राहत आपल्या उजव्या बाजूस काळ्या रंगाच्या पट्ट्या बांधून सामूहिकपणे शांतिपूर्वक निषेध केला। ऑल इंडिया पसूला जिस तरह से बोर्ड ने सभी लोगों से अपील की है और साथ ही साथ एक संवैधानिक रूप से सभी लोगों को इकट्ठा होकर एहतजाज निषेध करने के लिए बताया गया, तो आज यहाँ पर युवाओं की भी जो लक्षणीय उपस्थिति है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो संवैधानिक रूप से आप यहाँ पर काले पट्टी बांधकर जो एक शांतिपूर्ण ढंग से जहाँ पर आपने आंदोलन किया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से और भारत के संविधान के प्रति आपकी क्या भावना है? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुल्क हिंदुस्तान की एक अजीम और अजीम शान जो है तो तंजीम है, जिसमें उलमा इकराम, बड़े हस्तियां, हमारे बुजुर्गान दीन जो है इस वक्फ की जो है तो हिफाजत के लिए जंतर मंतर पर जो है तो एहतजाज किया और जंतर मंतर से, दिल्ली की जंतर मंतर से एक एहतजाजी बुलंद आवाज किया कि हर इस मुल्क के मुसलमानों से ये अपील की है कि आप जो है तो इस वक्फ बिल के खिलाफ में अपना एहतजाज जुम्मतुल विदा के मौके पर जो है तो एहतजाज दर्ज कराए। हम हुकूमत हिंद से ये बात वाबस्ता करना चाहते हैं कि आप तो एक तरफ सौगात मोदी के जरिए हिंदुस्तान के 32 लाख मुसलमानों को शिरखो माकिक या कोई और सहायता तो देना चाहते हैं, हम आपके लिए मुबारकबाद देते हैं, लेकिन जब हमारे लिए खुशी और मसरत की बात ये होगी कि जब आप जैसे काले कानून जो वक्फ बिल के जरिए लाते हैं, तो हम आपसे अदबन ये गुजारिश करना चाहते हैं हुकूमत आला और हुकूमत वजीर से कि आप जो है तो ये काले बिलों को वापस ले, क्योंकि ये इसको वापस लेने से हिंदुस्तान मजबूत होगा, यहाँ की एकजहती मजबूत होगी, यहाँ का भाईचारगी जो है तो सलामत रहेगी। और हम हिंदुस्तान के तमाम उन तंजीमों को ऐलान कर कर बताना चाहते हैं कि मुसलमान जो है तो सोया हुआ नहीं है, लेकिन मुसलमान इस वक्फ के जरिए जो मस्जिदें, मखातिब, मदरसे और खानखाहें, मज़ार और जितने भी जो चीजें हैं, हुकूमत ये बताना चाहती है कि ये जो है तो वक्फ यानी कि ये चीजें कोई और ने दिया लिए, लेकिन ये चीजें जो है अल्लाह के रास्ते में हमारे आबा व अजदाद ने मसाजिदों को जगह दी है। ये किसी के हम यहाँ पर मेहरबानी या किसी के कदरदानी पर नहीं है, ये मसाजिद के लिए हम इंशाअल्लाह लड़ते रहेंगे। अगर आप ये कानून लाकर, जिस तरह हमारे नांदेड़ शहर में गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड है, उस बोर्ड के अंदर कोई गैर मुस्लिम या मुस्लिम नहीं है, लेकिन आप ये सरकार हमारे अंदर बिल लाकर ये बताना चाहती है कि जो जिस तरह मस्जिद के अंदर मस्जिद कमेटी होती है, उस कमेटी के अंदर हम किसी गैर मुस्लिम को लाकर यहाँ पर बिठाएंगे, उसे चेयरपर्सन बनाएंगे, ये नामुमकिन बात है। अगर आपको बनाना है तो पहले आप है जो है तो तिरुपति के मंदिर के अंदर जो ट्रस्टी के अंदर मुसलमान को बनाकर देखिए, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए फंडामेंटल राइट्स है, इसके लिए कानून है। हम इसी जरिए हुकूमत तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि ये काला कानून वापस ले और एक जहती का जो है तो मुजाहरा करें।
ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपको एक जो पूरे इंडिया के अंदर सर्कुलर जारी किया है, उसके अंदर माह रमजान के महीने के जो जुम्मतुल विदा के मौके पर पूरे देश के तमाम मुसलमानों से एक अपील की गई कि आज जुम्मा के वक्त में अपने बाएं हाथ के ऊपर काली पट्टी बांधकर जो एक मुजाहरा करने के लिए, निषेध करने के लिए कहा गया, इसके पीछे का क्या मकसद था, इसके बारे में थोड़ा सा आपको तफसील से जो भी आपको अपील करना है इस पर बताया आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम को रमज़ान जैसे मुबारक महीने में इबादतों से और नमाज़ों से और रोज़ों से हमकिनार किया है। और इसके बाद हम ये बताना चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो कि बारहा मुसलमानों के ताल्लुक़ से और इस्लाम के ताल्लुक़ से और हमारे दीन और ईमान के ताल्लुक़ से जो हरबी इस्तेमाल कर रही है, तो हम हुकूमत से यही कहना चाहते हैं कि हर बार जो हम पर निशाना कसा जा रहा है, हमारे जायदादों के ऊपर, हमारे मसाजिद के ऊपर, या फिर हमारे दरगाहों पर, या हमारे कब्रिस्तानों पर, या फिर हमारे ईदगाहों की ज़मीनों पर ये जो आपकी बुरी नज़रें हैं, वो आप है ना इन बुरी नज़रों से परहेज करें और ये सोचे कि ये हमने जो इमलाक हमारे आबा व अजदाद ने मुल्क के लिए दी है और हमारे इस्लाम के लिए दी है, तो आप है ना उन अपनी गंदी नज़रों को इन जायदादों पर ना दिखाएं और ये कोशिश करें कि मुसलमान के अंदर अमन व शांति रहे। अगर आप इस तरीके से बिल पास करेंगे तो इंशाअल्लाह आगे चलकर ऐसे हालात पैदा होंगे कि हम उसको काबू में नहीं ला सकेंगे। तो आपसे हमारी गुजारिश है, ये दरख्वास्त है कि बारहा हमको टारगेट बनाने के बजाय हम आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहने की कोशिश करेंगे। आपसे यही निवेदन है कि बारहा हमको छेड़ने के बजाय हमको आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहने के लिए जो भी आप तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं वो इख्तियार करने की कोशिश करें। इस तरह से भारत के महामहिम जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने हाल ही में एक जो सर्कुलर जारी करके बताया कि देश के 32 लाख मुसलमानों को जो रमजान की जो सौगात पेश की जाएंगी, एक और जहाँ पर वो एक अमन का पैगाम देना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर जो मुखालिफ कर रहे हैं, इसके पीछे क्या ऐसी मंशा हो सकती है जो आप मुखालिफ करना पसंद कर रहे हैं यहाँ पर? ये तो आप ही समझ सकते हैं कि वो लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफ से आपको हम मुबारकबाद देते हैं कि ये रमजान जैसे मुबारक महीने में आपको हम सहायता करेंगे, लेकिन उनके डोगले पने की ये खास वजह आप भी जान सकते हैं। एक तरफ से वो मुबारकबाद देते हैं, दूसरी तरफ से हमारे कौम को, हमारे इस्लाम को और हमारे ईमान को टार्चर करने की कोशिश करते हैं। हम यही कहना चाहते हैं, अगर आप हमको मुबारकबाद देना चाह रहे हैं तो आप अपना बिल जो आपने जो 2024 एजेंट पार्लियामेंट में आपने जो बिल पास किया है उसको वापस लें, और ये वापस लेंगे तो हमें खुशी भी होगी और हम ये आपके सामने खुशी का इजहार ये करेंगे कि इंशाअल्लाह अगर आप वो बिल पास लेंगे तो हमारे नजरों में आपकी अहमियत और इज्जत वो बरकरार रहेगी। एक आखिरी सवाल है कि इस तरह से साउथर्न के स्टेट तमिलनाडु में हाल ही में एक रेजोल्यूशन पास करते हुए वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो खुलकर वहाँ पे जो उसका अगेंस्ट किया हुआ है, तो क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और तकरीबन जितने भी दुनिया के अंदर जितने हुकूमत है उनसे आप क्या अपील करना चाहिए, क्या आपकी उम्मीद है उनके बारे में? हम तो यही कहना चाहेंगे कि आखिर दम तक जिस तरीके से हर जगह पर एहतजाज किए जा रहे हैं, अगर आप वो बिल वापस नहीं लेंगे तो आगे चल के इंशाअल्लाह पूरे इंडिया के पैमाने पे यानी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरीके से कदम उठाया है और जमीयत उलमा हिंद ने जिस तरीके से कदम उठाया है, इसी तरीके से पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर यही कोशिश रहेगी कि अगर आपने अपने बिलों को वापस ना लिया, आपने आपके जो कानून पास किए हैं उनको अगर वापस नहीं किया, तो हर इंसान, हर मुस्लिम, हर कौम का इंशाअल्लाह आगे चल के रोडों पर आएगा और आपके सामने एहतजाज दर्ज कराएगा। दिवसभरातील घडामोडींचा आढावा घेण्यासाठी पाहत रहा N24 मराठी न्यूज।